सोनी पिक्चर्स का एक बहुत बड़ा ड्रीम था एक ऐसा लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी बनाने का जिसमें स्पाइडरमैन वेनम सब लोग एक साथ असेंबल होके नल जैसे बड़े सुपर विलन का सामना करें। अब जबकि क्रेवन द हंटर बहुत सारी जगह रिलीज़ हो गई है, सिवाय अपनी जगह यानी कि इंडिया को छोड़ के, यहाँ पे बहुत सारे सवाल ये आ रहा है, क्या सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स वाकई में एंड होने वाला है उस लास्ट मूवी के साथ? क्योंकि बात करें रॉटेन टोमेटो के स्कोर्स की तो वो स्कोर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है कि क्या ये अंत है सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। और अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे नल को दिखा दिया गया, वेनम बचा हुआ एक तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन में, और एमसीयू का स्पाइडरमैन तो है ही। टॉबी और एंड्रू का क्या हुआ, ये सब सीक्रेट वॉर्स के बाद कहा जाएंगे। आज हम लोग यही सब जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में स्पाइडरवर्स भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी वो मूवी टली हुई है, यानी कि आगे वाली जो पार्ट आने वाली है उसके बाद अभी सोनी का पूरा जो फोकस है वो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 पे है, और बाद में सोनी और मार्वल मिलके टॉम हॉलैंड, एंड्रू और यहाँ तक कि टॉबी को भी सीक्रेट वॉर्स में दिखाने वाले हैं। लेकिन बात करें उनके अपने यूनिवर्स, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिली है वेनम, मैडम वेब, मॉबियस, क्रेवन द हंटर, इन सब मूवीज़ के बाद इनके आगे का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि वेनम 3 तो एक तरीके से अंत है, मैडम वेब बुरी तरह पिट गई, वही हाल मॉबियस के साथ भी हुआ और वही क्रेवन द हंटर के साथ भी होने वाला है। जिसके बाद सोनी पिक्चर्स को लग रहा है कि बिना स्पाइडरमैन के विलन से मूवी रिलेटेड बनाने का, उनको हीरो दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिलहाल अभी तो सोनी एक लंबा ब्रेक लेने वाला है, और यहाँ पे अगर वो स्पाइडरमैन को यूटिलाइज करना चाहता है तो वो डेफिनेटली एमसीयू के साथ ही करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि सोनी पिक्चर्स के प्लान के अकॉर्डिंग वेनम की तरह उसकी बाकी मूवीज़ भी प्रॉफिट कमानी चाहिए थी। हालांकि वेनम स्पाइडरमैन की वजह से चल गई, क्योंकि वेनम भी उतना फेमस है जितना कि स्पाइडरमैन, और यहाँ पे बिना स्पाइडरमैन के भी वेनम की नैया पार लग गई और वो काफ़ी प्रॉफिट्स कमाई थी। लेकिन मॉबियस, क्रेवन, मैडम वेब, इन सब के साथ ये चीज़ जुड़ी नहीं है, और सोनी पिक्चर्स भी थक चुका था इनके लॉस देख के। इसलिए सोनी को लग रहा था कि अब यहाँ पे अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो एमसीयू का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और बाकी कैरेक्टर्स को कुछ समय के लिए गुड बाय करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग इसे कंक्लूड करने की कोशिश करें तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर सोनी अगली भी स्पाइडरमैन मूवी बनाता है तो उसके जितने भी सिनेरियो होंगे वो एमसीयू में ही घटेंगे, और यहाँ पे स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स भी हम लोग को एमसीयू में ही दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए सोनी और मार्वल को काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोनी समझ गया है कि उसे अपने कैरेक्टर्स को अगर हिट बनाना है तो एमसीयू के यूनिवर्स का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और इसमें इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली खबर ये आ रही थी कि डिज्नी पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन और उससे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सोनी पिक्चर्स से ख़रीद ले, ताकि वो अपने वे में स्पाइडरमैन मूवी बना सके। यानी कि अभी भी अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन मूवीज़ की तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 50% से ऊपर जो भी क्रिएटिव कंट्रोल है वो सोनी के पास रहता है। सोनी डिसाइड करता है कि स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम कैसा रहेगा, उसकी स्टोरी कैसी हो सकती है, कौन से कैरेक्टर इंक्लूड करेंगे, और एमसीयू के कैरेक्टर का कितना योगदान रहेगा। लेकिन अगर डिज्नी के पास स्पाइडरमैन के पूरे राइट्स आ जाते हैं तो यहाँ पे डिज्नी के पास खुद का क्रिएटिव कंट्रोल रहेगा, वो स्पाइडरमैन को किसी भी तरीके से प्लस उनके कैरेक्टर्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। क्योंकि अभी हम लोग बात करें रिसेंट मूवी की जो कि सोनी पिक्चर्स अनाउंस कर रहा था, जो कि थी एजेंट वेनम, वो भी मुझे खतरे में लग रही है। ऊपर से अभी तक तो हम लोग को एंटी वेनम भी नहीं देखने को मिला है। तो सीधा जवाब ये आता है कि आखिरकार अगर सोनी अपना स्पाइडरवर्स ख़त्म कर रहा है क्रेवन द हंटर के बाद, तो आगे स्पाइडरमैन और बाकी रिलेटेड कैरेक्टर्स को कैसे सर्वाइव करवाने वाला है। क्योंकि बात करें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की जो कि यहाँ पे सोलो मूवी के साथ कमाल दिखा सकते हैं फ्यूचर में भी, तो उनमें से एक नाम वेनम का भी आता है, जो कि अब शायद हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे डिज्नी स्पाइडरमैन की राइट खरीदने वाला है? और अगर ऐसा हो गया तो ये अच्छी बात होगी कि ख़राब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।